महाराष्ट्र सरकार की अगुवाई कर रही शिवसेना की विधायक यामिनी जाधव ने अपने विधानसभा क्षेत्र बायकुला में बुरखे बंटवाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी की विधायक के इस कदम ने विरोधी शिवसेना यूबीटी को मुद्दा थमा दिया तो सहयोगी बीजेपी भी असहज हो गई। ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने कहा कि इससे एकनाथ शिंदे की पार्टी का पाखंड स्पष्ट हो गया है। बायकुला विधायक यामिनी जाधव ने 7 सितंबर को मुस्लिम महिलाओं के बीच 1000 बुरखे बांटे। इस कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। यामिनी जाधव को शिवसेना ने बीते लोकसभा चुनाव में मुंबई दक्षिण से अपना उम्मीदवार बनाया था। यामिनी अपने प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अरविंद सावंत से हार गई थी। सावंत को लोकसभा चुनाव 2024 में मुंबई साउथ सीट पर तकरीबन 4 लाख वोट मिले थे, जबकि यामिनी गौतम को 3.5 लाख से भी कम वोट मिले थे। हालांकि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था, इस कारण वो आज भी विधायक हैं। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। संभवतः इसी वजह से यामिनी ने मुस्लिम महिलाओं को खुश करने के लिए बुरखे बांटे। उन्हें इसकी जरूरत इसलिए भी महसूस हुई होगी क्योंकि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन के कारण उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को लोकसभा चुनावों में मुसलमानों का समर्थन मिला था। 16 अगस्त 1967 को मझगांव में जन्मी यामिनी जाधव कारोबारी और सामाजिक कार्य की पृष्ठभूमि से आती है। यामिनी जाधव के पति यशवंत कमलाकर जाधव भी नेता हैं। वो बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। यामिनी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2012 से हुई, जब वो पहली बार बीएमसी की कॉर्पोरेटर चुनी गई। 2019 में वो महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बायकुला सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तब शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एकजुट थी। बाद में एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो यामिनी जाधव ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर एकनाथ शिंदे का साथ दिया। वहीं अपने हलफनामे में जाधव ने 9.9 करोड़ की संपत्ति घोषित की। उन पर कोई आपराधिक मुकदमा भी नहीं दर्ज है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे की जांच की तो पता चला कि जाधव ने अपनी संपत्ति कम करके बताई है। इस पर आयकर विभाग ने चुनाव आयोग से जाधव का चुनाव रद्द करने की अपील की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में यह पता चला था कि यामिनी जाधव ने कोलकाता की शेल कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया है, जिससे कुछ गड़बड़ियां हैं। यह कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त पाई गई और इसने यामिनी और उनके पति यशवंत और परिवार के अन्य सदस्यों के भी 15 करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग की थी। बहरहाल बुरखा विवाद पर अब यामिनी जाधव ने अपनी सफाई में कहा कि उनके चुनाव क्षेत्र में करीब 50% मतदाता मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति यशवंत जाधव कारपोरेटर के रूप में इस क्षेत्र में पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। दिवाली में हम हिंदुओं को उपहार देते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए लगा कि हमें मुसलमानों को भी गिफ्ट देना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं मुस्लिम लड़कियों के लिए बुरखे दिए जाएं। वहीं बीजेपी के विरोध पर उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी दल की सोच अलग है, लेकिन मुझे तो अपने क्षेत्र का ध्यान रखना है। बहरहाल अब ये बुरखा विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ उबाल लाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।